श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन करोड़ों योनियों के बाद मिलता है। यह केवल खाने पीने, कमाने और मरने के लिए नहीं मिला। यह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और उस प्राप्ति को का सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे प्रभावी साधन है नाम जप। अब सवाल यह उठता है कि नाम जप क्या करता है। जवाब है, नाम जप हमारे मन को शुद्ध करता है, बुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करता है, विचारों को सात्विक बनाता है, हमारी बुद्धि में विवेक का संचार करता है, पापों को जलाकर जीवन में पुण्य के द्वार खोलता है और अंततः हमें राधा रानी की कृपा का पात्र बना देता है। लोगों का प्रश्न आता है कि क्या नाम जप करते हुए मांसाहार किया जा सकता है। उत्तर सीधा है, नहीं। क्यों? क्योंकि नाम सात्विक है और मांसाहार तामसिक है। जैसे जलती हुई धूप में घी डालने से प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही सात्विकता से नाम का प्रभाव बढ़ता है। अगर उसी धूप में पानी डाल दिया जाए तो वह बुझ जाएगी। मांसाहार वही पानी है जो आपके नाम जप की अग्नि को बुझा देता है। बलि और मांस को प्रसाद कहना एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ देवी के नाम पर बलि दी जाती है, यह तो माँ का प्रसाद है। तो दास कहता है, कौन सी माँ अपने बच्चों की बलि मांगती है? क्या कोई माँ अपने ही बच्चों का गला कटवा कर दूसरों को प्रसाद देती है? यह केवल अज्ञानता है। यह केवल तामसिक परंपराओं का अनुसरण है जो राक्षसी प्रवृत्तियों से उपजी है। कोई भी शास्त्र, गीता, रामायण, वेद, पुराण कहीं भी मांस का प्रसाद नहीं कहा गया है। बलि का अर्थ केवल किसी की हत्या नहीं होता। बलि का वास्तविक अर्थ है अपने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की बलि देना। संत जन कहते हैं कि आप किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो सोचिए, जो मांस खा रहा है वो क्रूरता, भय, पीड़ा, हिंसा का ही अंश अपने भीतर ले रहा है। फिर शांति कहाँ से मिलेगी? राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी जब आप उनके बच्चों की हत्या करके उत्सव मना रहे हैं? इस पर कृपा नहीं, दंड मिलता है। और जब कर्म का फल मिलेगा तब कोई नहीं बचा पाएगा। अब भी समय है, जाग जाइए। जब जागो तभी सवेरा। अपने पापों की क्षमा मांगो, मांसाहार छोड़ दो, सात्विक जीवन अपनाइए और पूरे भाव, श्रद्धा और विश्वास से नाम जप का निरंतर जप शुरू कर दीजिए। नाम जप ही आपकी नैया पार लगाएगा। नाम जप ही आपके जीवन को का नया स्वरूप देगा। नाम जप ही आपको सद्बुद्धि देगा और नाम जप ही राधा रानी की कृपा को बुलाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से ऐश्वर्या जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं दिल्ली की रहने वाली एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी के अनुभव ने मुझे यह सिखा दिया है कि कोई भी जीवन सामान्य नहीं होता अगर उस पर राधा रानी की कृपा दृष्टि पड़ जाए। मेरे परिवार में केवल मेरी माँ है। साल 2017 में जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे पिताजी हमें छोड़कर इस संसार से विदा हो गए थे। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की थी और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बीच में थी। पिताजी की मृत्यु ने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। माँ पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए एक ही संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी कराऊंगी, चाहे जैसे भी हो। उस समय हम दोनों के सामने ना आर्थिक सहारा था, ना कोई बड़ा रिश्तेदार, लेकिन माँ ने अपने साहस और ममता से मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारी दुनिया बिखर चुकी है। वो खुद कमाती थी, घर चलाती थी और मेरी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देती थी। उनकी तपस्या और राधा रानी की कृपा से मैंने 2021 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जब नौकरी लगी तो माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी अब तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए और मेरी ये आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए, फिर मैं चैन की सांस लूँगी।
मैंने हंसकर कहा, माँ, समय आने पर सब होगा। अभी मैं जीवन को थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ। माँ तो कहकर शांत हो गई, लेकिन मेरे भीतर एक अलग ही यात्रा शुरू हो चुकी थी, आध्यात्मिक यात्रा। बचपन से ही मेरे मन में राधा कृष्ण के प्रति एक अनकहा प्रेम था। जब भी मैं प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग या भजन सुनती थी तो राधा रानी का नाम सुनकर मन भीतर तक भीग जाता था। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन कोई गुरु मुझे यह पावन राधा नाम देंगे जो मेरे जीवन को पूर्ण बना देंगे। इसी भावना के साथ एक दिन यूट्यूब पर राधा नाम की महिमा का एक वीडियो मेरे सामने आ गया। वह वीडियो मैंने 2 बार देखा और फिर उस चैनल अच्युत प्रभात के अन्य वीडियो भी देखने लगी। हर एक शब्द भीतर तक छूने लगा। ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो, मेरा मार्गदर्शन कर रही है। फिर मैंने एक दिन साहस करके उस वीडियो में दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और वही दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन बन गया, क्योंकि उस दिन मैंने गुरुजी आपसे पहली बार बातचीत की। आपने बहुत स्नेहपूर्वक राधा नाम की महिमा बताई। आपने कहा, राधा नाम केवल नाम नहीं, वह स्वयं राधा रानी की उपस्थिति है। आपने मुझे नामदान दिया, साथ ही नाम जप की विधि, नियम और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। नाम जप की शुरुआत में मन थोड़ा डगमगाता रहा, लेकिन गुरु जी के शब्दों का स्मरण करती रही। भाव और विश्वास से किया गया जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे मेरी साधना गहराने लगी। कुछ ही महीनों में मुझे रात के सपनों में दिव्य दर्शन होने लगे। राधा रानी की झलक, वृंदावन की गलियां, मंदिर की घंटियां, ये सब जैसे स्वप्न नहीं, कोई सच्चाई बनकर सामने आ रही थी। गुरुजी, जब मैंने यह सब आपसे साझा किया तो आपने कहा, बेटी, नाम जप करती रहो, राधा रानी जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही करेंगी। बस अपना भाव न खोना, अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखना। सितंबर 2024 की बात है। मैं लखनऊ में अपनी मौसी के घर कुछ दिनों के लिए आई थी। वहाँ अचानक मुझे तेज बुखार आ गया। जब जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मुझको डेंगू हो गया है। मुझे तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। प्लेटलेट लगातार गिर रही थी। उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी तक नहीं रुक पा रहा था। मुझे लगने लगा कि जैसे मेरा अंत समय निकट आ चुका है। उस क्षण मेरे मन में बस एक चिंता थी कि मेरी माँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ कैसे रहेगी? वह तो मेरी खातिर ही जी रही है। उसी समय मुझे राधा रानी याद आ गई। मुझे यह ध्यान आया कि पिछले कुछ दिनों से जब से मैं बीमारी के कारण मैं नाम जप से ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और राधा रानी से कहा, माँ, अब सब कुछ आपके हवाले है। मेरे गुरु जी ने कहा है कि जो भी मेरे लिए अच्छा होगा आप वही करोगी। अब सब कुछ आपके हाथों में है। गुरुजी, आधा घंटा भी नहीं बीता होगा, मेरे बगल वाले बेड पर किसी मरीज से मिलने एक सज्जन आए। मेरी हालत को देखकर उन्होंने मेरी माँ से कहा, इंदिरा नगर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डेंगू के स्पेशलिस्ट हैं, एक बार उनसे दवा ले आइए, 24 घंटे में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। माँ एक उम्मीद की किरण लेकर उनके साथ चली गई और दवा लेकर लौटी। चमत्कार तो देखिए, वाकई 24 घंटे में मेरी हालत में सुधार आ गया। 3 दिन के भीतर मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से मुझको छुट्टी मिल गई। ये कोई दवा नहीं, ये मेरी राधा रानी की दया थी। वही राधा रानी जिनका नाम मैंने गुरु जी से पाया था, जो हर कठिन समय में छाया बनकर मेरे साथ रहा रहता है। अस्पताल से लौटने के 1 महीने के बाद नवंबर 2024 में मौसी ने एक रिश्ता बताया। यह लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। परिवार भला, विचार मिलते जुलते। हम दोनों की पहली मुलाकात में एक सहज अपनापन महसूस हुआ। कुछ ही हफ्तों में दोनों परिवार ने संबंध तय कर दिया और फिर अप्रैल 2025 में राधा रानी की कृपा से मेरा विवाह संपन्न हो गया। शादी के दिन जब मैं अपनी माँ के सामने बैठी थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। उन्होंने मेरे सर को सहलाते हुए कहा, बेटी, आज तेरे पापा जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अब जीवन एक नई दिशा में बढ़ चला था, लेकिन मेरा मार्गदर्शन करने वाली शक्ति राधा नाम वही है। मेरे पति भी बहुत समझदार और सहयोगी हैं। मैंने उन्हें भी नाम जप की महिमा के बारे में बताया और मेरी माँ ने भी अब गुरु जी से
आपसे नामदान लेकर नाम जप करना शुरू कर दिया है। गुरुजी, आप सच कहते हैं, नाम जप एक आंतरिक यात्रा है। यह केवल संकट में काम आने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक सतत प्रेम संबंध है राधा रानी से। और मैं आज यह अनुभव करती हूँ कि यह शब्द केवल वाणी नहीं, मेरे जीवन की सच्चाई बन चुकी है। मेरा संकल्प है कि जब तक जीवन की अंतिम सांसें बाकी हैं, तब तक मैं नाम जप बंद नहीं करूँगी। अब तो यही चाह है कि हर पल, हर श्वास, हर कण राधा रानी में समर्पित हो जाए। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया, जो विश्वास मेरे भीतर जगाया और जो नाम का अमूल्य रत्न मुझे दिया, यह जीवन भर का खजाना है। आपने ठीक ही कहा था, नाम की महिमा अनंत है, लेकिन जब तक भाव और विश्वास नहीं होगा, तब तक इसका स्वाद नहीं आएगा। आज मैं कह सकती हूँ कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे तो हमारे भीतर ही बैठे हैं। बस हम ही उन्हें संसार में ढूंढते रहते हैं। गुरुजी, आप ऐसे ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा, ताकि हम राधा रानी की इस अलौकिक कृपा को समझ सके और उनके चरणों में अपने जीवन अर्पण कर सके। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता है, उस समय राधा नाम ने आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब रखते हुए भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना है। कल्याण तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देरी लग सकती है, किंतु कृपा जरूर होगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।